गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। देखो हमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक मेथड सीखा बाय ग्राफिकली उनको सोल्व करना। अब ये दूसरा मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक के प्लेस पे दूसरे को रख देना, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। जैसे क्रिकेट में होता है कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह पे दूसरे फील्डर को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी होगा, माना या तो एक्स को एक्स की जगह पे रखेंगे या वाई की जगह पे रखेंगे। तो ये दो इक्वेशन हो गई। तो क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज कर लो या सेकंड का। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से x निकालो या y निकालो, मर्जी आपकी है। जैसे x निकाला तो 14 माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट फर्स्ट से निकाला सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो सेकंड में जहां भी x आएगा वहां 14 माइनस वाई, एक्स आया तो यहाँ पे क्या रख लेंगे 14 माइनस वाई, ये x के प्लेस पर है, और माइनस वाई और इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया देखो 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2y 4 माइनस 14, तो ये क्या बचा -10। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 2y इज इक्वल टू 10, और दिस इंप्लाइज 2 से डिवाइड करो तो y क्या आ गया 5 आ गया। अब y की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दे तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो देखो फर्स्ट से थोड़ा इजी पड़ेगा क्योंकि प्लस है। तो y इज इक्वल टू 5 सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो x प्लस वाई, वाई के प्लेस पे क्या आ गया 5 इज इक्वल टू 14। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो क्या बचा 9। तो x क्या आया 9, y क्या आया 5। तो ये आपके पास x y की वैल्यू आई, ये आपके पास आंसर आ गया। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखो, तो सेकंड पार्ट s माइनस टी, अब जो वेरिएबल है s और t हो गए हैं। तो इसको तो हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेते हैं। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर में वैल्यू है, या तो ऐसा करते हैं इसका एलसीएम ले लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो देखो इसका एलसीएम आ गया 6, 3 2 जा, तो ये बन गया 2s, और ये 2 3 जा तो 3t इज इक्वल टू 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो 2s प्लस में 3t इज इक्वल टू 6, 6 जा 36। इसको इक्वेशन सेकंड कर लो, थोड़ा सिंप्लीफाई होगी ताकि डिनोमिनेटर जो रैशनल नंबर था वो हट गया। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट से या सेकंड से मर्जी आपकी। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का यूज, ये सेकंड पार्ट है आपका ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s निकाल लेते हैं। तो s इज इक्वल टू टी, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट इन सेकंड में रख लेंगे फिर इसको। तो सेकंड देखो क्या है 2s, s की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है 3 प्लस में t और प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई किया 3 2 जा 6 और 2t और प्लस में 3t इज इक्वल टू 36। तो 2t प्लस 3t, तो ये तो हो जाएगा 5t, और 36 ये 6 उधर माइनस हो गया तो क्या बचा प्लस 30। तो t इज इक्वल टू 30/5, 30/5 मीन्स
6, तो टी क्या आ गया आपके पास 6 आ गया। अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे फर्स्ट या सेकंड। टी इज इक्वल टू 6, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लो, कैलकुलेशन कम है। तो फर्स्ट देखो क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s माइनस टी, टी की जगह क्या आ गया 6 इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस में 6 आ गया, क्या बन गया 9 बन गया। तो s तो क्या आया 9 और t क्या आया 6, तो ये आपके पास आंसर बन गया। नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो ये दो इक्वेशन है आपके पास, इसको फर्स्ट लेट कर लेते, इसको सेकंड लेट कर लेते। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या तो x निकाल लो या y निकाल लो। तो देखो 3x, तो y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या बन गया y प्लस में 3, 3 तो प्लस था ही, तो x क्या हो गया y प्लस में 3 डिवाइड बाय 3। दूसरी बात, कोई जरूरी नहीं हमें x को ही एलिमिनेट करना है, हम y भी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। अगर y निकालते तो यह बनता 3x माइनस में 3, फिर डिनोमिनेटर से बच जाते हैं, लेकिन ऐसे करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट से निकाली तो सेकंड में रख देंगे, इन इक्वेशन सेकंड, तो सेकंड में रखेंगे तो 9x आ गया। x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना, y प्लस में 3 डिवाइड बाई 3, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये तो 3 से कैंसिल हो गया, अगर ये कैंसिल हो जाए तो कैंसिल करना है, मेरा कट होता हो तो, अगर नहीं होता है तो अंदर मल्टीप्लाई कर देना न्यूमरेटर से। तो अब तो कट हो गया, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस में 9 माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है ना। अब इनको कट नहीं करना है, देखो इसको कट कर सकते हैं ना, 9 इज इक्वल टू 9। अब ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, विच इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब देखो निकालना या तो x निकालना था या y निकालना था, अब ना तो इसमें x बचा ना y बचा, लेकिन ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो इसका मतलब क्या है, इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन रहे होंगे। सो इक्वेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लिख लेना, पेयर ऑफ linear equations have infinitely many solutions। अगर इसी में ऐसा आ जाता कुछ, मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू ना होती, तो इसका मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, फिर ये आ जाता आंसर, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। देखो सबसे पहले तो क्या है ना, इसमें देखो डेसिमल आ गया है। अब पहले तो इक्वेशन लेट कर लेते हैं इनको, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखो इसके डेसिमल हटाने का एक तरीका है, क्या सभी में देखोगे आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल है, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं ये भी हट जाएंगे, ये भी हट जाएंगे, तो सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय 10, वी गेट, तो 10 से मल्टी, देखो एक का बता देता हूं मैं, स्कोर को जैसे 0.2 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसका डेसिमल का 10 आ गया, तो ये कट गया कैंसिल, तो मैंने 2 बन गया ये, तो इसका मतलब ये तो बन गया 2x, ये बन गया 3y, ये बन गया 13,
इसी तरह से 4x 5y इज इक्वल टू 23। इसको इक्वेशन थर्ड ले लेंगे अब, और इसको इक्वेशन 4 कर लेंगे। अब देखो बिल्कुल सिंपल वैसे ही बन गया फर्स्ट सेकंड की तरह। तो देखो क्या करेंगे, फिर उसी तरह से सब्स्टिट्यूशन का यूज करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेंगे क्या, तो x निकालो या y निकालो। तो 2x इज इक्वल टू 13, 3y उधर जाके माइनस, और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन। ये क्या था, ये थर्ड था है ना, फर्स्ट सेकंड नहीं है ना, अब थर्ड बन गई है। थर्ड और फोर्थ का यूज करेंगे ना, तो रखेंगे किसमें, अब फोर्थ में रखेंगे इन इक्वेशन 4। तो जहां भी x आएगा ये रख लेंगे। 4x आ गया, x के प्लेस पे 13 माइनस 3y डिवाइड बाई 2 प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। फिर ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 2 जा 4, 23 26, 2 3 जा 6y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। तो यहाँ तो बन गया देखो माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस y बच गया इधर से 23, 26 उधर जाके माइनस हो जाए, क्या बचा माइनस 3 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y क्या आ गया, प्लस का 3 आ गया। y इज इक्वल टू 3 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में रख लेते हैं, तो थर्ड में रख लेते हैं। तो थर्ड क्या आपके पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x प्लस 3y, y के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 3 3 जा 9, तो 13 माइनस 9 इज इक्वल टू 4 बच गया। तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 4 आ गया ना। दिस इम्प्लाइज x क्या फिर आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। तो x क्या आया आपके पास 2, y क्या आया 3। तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। तो ये आंसर बन गया आपके पास। नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट, देखिएगा फिफ्थ पार्ट में भी उसी टाइप से, वैसे तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज करना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या नहीं, √2x इज इक्वल टू उधर जाके √3y माइनस हो जाएगा। क्या निकालना है, x निकालना है। तो x इज इक्वल टू माइनस रूट डिवाइड बाय √2y। अब इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो सेकंड में रखेंगे जब, तो √3x आ गया, x के प्लेस पे ये रखना है, माइनस √3 डिवाइड बाय √2y, और फिर क्या है माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो इससे कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर √3 की √3 से मल्टीप्लाई 3 हो जाएगी, डिवाइड बाय √2y माइनस में √8y इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया, और तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा। ज़्यादा करे माइनस ले सकते हो, तो ये बनेगा -3 बाय √2 माइनस में √8 इज इक्वल टू 0। तब देखो y क्या हो जाएगा, ये 0 तो है नहीं है, तो 0 डिवाइड में ये तो क्या बन गया, 0 आ गई y की वैल्यू। माना 0 के डिवाइड में ये पूरी वैल्यू रखोगे तो 0 ही होगा। माना 0 के डिवाइड में ये करोगे, सॉरी ये 3 है, माइनस √8, तो ये 0 ही होता है। तो y 0 आ गया,
y इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन। आप तो किसी में भी रख सकते हो जब एक की वैल्यू आ जाती है। फर्स्ट में ही रख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y। √2x प्लस √3y, y की प्लेस पे क्या रखना, 0। तो √2x ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये उधर जाके 0 डिवाइड बाई √2, वो भी 0 हो गया। तो x क्या आया आपके पास, 0। y क्या आया, वो भी 0। तो ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स्थ पार्ट है। सिक्स्थ पार्ट में देखो, पहले तो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैंने इन कैल्शियम ले लेते हैं हम लोग। देखो इस कैल्शियम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कैल्शियम क्या आ गया, 6 आ गया। 2 3 जा 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 2 2 5 जा 10y इज इक्वल टू -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर तो 9x माइनस 10y, इधर 6 2 जा -12 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आपके पास फर्स्ट कर लेंगे हम लोग। इस कैल्शियम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड का 6 आ गया, 3 2 जा 2x 2 3 जा 3y इज इक्वल टू 13/6। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या अगर डिनोमिनेटर में दोनों का सेम नंबर हो तो कैंसिल कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज, तो ये बन गया आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। तो फिर उसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो फर्स्ट से क्या निकाले, x निकाल लो, y निकाल लो, मर्जी है। तो 9x 10y उधर जाके क्या हो गया प्लस, और 12 उधर क्या है माइनस। तो x इज इक्वल टू डिवाइड में चला जाएगा, 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो सेकंड में क्या है, 2x प्लस 3y, 2x x के प्लेस पे क्या रखना है, 10y माइनस 12 डिवाइड बाई 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। अब देखो ये कैंसिल तो हो नहीं रहा 2 से, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। तो क्या बनेगा, 20y माइनस 24 डिवाइड बाई 9 और प्लस में 3y इज इक्वल टू 13। तो लेफ्ट हैंड साइड कैल्शियम ले लेंगे, क्या आ गया, 9 आ गया। ये तो एज इज 20y माइनस 24, इधर से 9 3 जा 27y इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 1। तो देखो 20y 27, तो क्या बन गया 47 माइनस 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से तो यही है 9 है ना, तो ये बन जाएगा 117। मल्टीप्लाई कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 47y इज इक्वल टू 117 प्लस 24। तो 47y इज इक्वल टू 1, ये 4 ये 1, तो y इज इक्वल टू 141 डिवाइड बाई 47। तो ये पूरा पूरा 3 पे कैंसिल हो जाएगा। तो देखो y क्या आया, y आ गया हमारे पास 3। क्या करेंगे इसको, सब्स्टिट्यूट फर्स्ट या सेकंड जो भी है उसमें रख देंगे। सब्स्टिट्यूट इन सेकंड या फर्स्ट में रख लो, सेकंड में माइनस नहीं इसलिए सेकंड में रख रहे हैं। सेकंड क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2x प्लस 3y, y क्या आ गया 3 इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 3 जा 9,
तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x क्या आ गया, 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, तो x क्या आ गया 2 और y क्या आ गया 3। ये हमारे पास x y की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड में कहता है सॉल्व द इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस में 3। माना क्या है, इनको सॉल्व भी करना है और फिर m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो जो x m y की वैल्यू आएगी इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो m आ जाएगा। पहले तो क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को हल कर लेंगे। इसको तो हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इसको ले लेते हैं सेकंड। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सब्स्टिट्यूशन से ही हमने सीखा ही सब्स्टिट्यूशन, अभी तक ग्राफिकल तो करेंगे नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जब हम लोग अदर मेथड सीख लेंगे तो उनसे भी हम लोग इनको कर सकेंगे फिर, लेकिन अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन सीखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y हो जाएगा, और x क्या आ गया 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2। इसको क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो देखो 2x आ गया, x के प्लेस पे ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे 11 माइनस 3y डिवाइड बाई 2, और माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ये इससे कैंसिल हो गया, एलसीएम में कुछ बचा ही नहीं। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस 24, तो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y माइनस 24, 11 उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35, माइनस से माइनस y इज इक्वल टू 7 से डिवाइड करो तो 5 आ गया। y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इज इक्वल टू 5, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट में रख लेंगे। फर्स्ट क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y, y के प्लेस पे क्या होगा 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू 5 3 जा 15, तो उधर जाके माइनस 15, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4, 2 से डिवाइड किया तो माइनस 2 आ गया, y आ गया, x आ गया। तो पहला आंसर तो यही आ गया, x तो क्या है हमारे पास माइनस 2, y क्या आ गया 5। पहला आंसर जो x y की वैल्यू है वो ये आ जाएगी। फिर क्या कहते हैं, m भी निकालना था, तो जो x और y आया इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में रखना, y इज इक्वल टू mx प्लस में 3 में रख देंगे। फिर तो y क्या है 5, mx x क्या है माइनस 2 और प्लस में 3, तो ये 5 ये क्या बन गया माइनस 2m प्लस में 3, 2m को इधर ले आएंगे तो प्लस हो गया, 5 को उधर ले जाएंगे तो 5 माइनस हो गया, तो 2m इज इक्वल टू माइनस 2, तो m इज इक्वल टू 2 से डिवाइड किया माइनस 1 आ गया। तो ये आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी, ये x y की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। माना पहले तो क्या करना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व करना है। तो देखो क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट है इसका, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, फाइंड देम। तो 2 नंबर है उनका डिफरेंस भी है, एक लार्जर नंबर होगा एक स्मॉलर नंबर होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y बी द larger number
and smaller number. Respectively. माना x तो क्या है, लार्जर नंबर है और y स्मॉलर नंबर है। तो कहता है डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। तो डिफरेंस क्या, लार्जेस्ट में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करें तो कहता है उनके बीच में डिफरेंस 26 का। इसको तो इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे। फिर कहते हैं ना वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। अब 3 टाइम तो ये होगा क्योंकि ये लार्जर नंबर है, लेकिन इक्वल करने के लिए स्मॉलर नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास जैसे ये 3 है और ये इसका 3 टाइम्स है ना, मान लो सपोज करो ये 9 है, ये 9 3 टाइम्स हो गया इसका, लेकिन इक्वल करने के लिए तो जो स्मॉलर नंबर है उसी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो इक्वल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगी आपके पास। ठीक है ना, ये फर्स्ट कंडीशन से आया, ये सेकंड कंडीशन से आया। फिर उसी तरह से देखो अब सेकंड में ही सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट हम लोग इसमें अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से x इक्वल है ना, x की वैल्यू है, तो हम लोग ये इक्वेशन सेकंड से निकला हुआ है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 3y इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे हमारी मर्जी है ना, फर्स्ट से निकालो या सेकंड से निकालो। अगर फर्स्ट में से निकालते तो सेकंड में रखते हैं, सेकंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। है सारे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही दोनों मना। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा 3y, x के प्लेस पे क्या आ गया 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y 2 से डिवाइड किया 13 आ गया। y इज इक्वल टू 13 क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट इन सेकंड, अब तो मर्जी है किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x इज इक्वल टू 3, ये क्या है 3y है ना, x इज इक्वल टू 3y, y की वैल्यू हमने निकाल ली 13, तो क्या बन गया 13 3 जा 39। तो x तो क्या आया 39, y क्या आया 13, तो ये नंबर आ गए। ठीक है ना, 2 नंबर बताने थे ना, तो नंबर जार या ऐसे लिख लो, लार्जर नंबर इज इक्वल टू 39 और स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 13। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में कहता था लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, और एक होता है कम्प्लीमेंट्री, कम्प्लीमेंट्री वो जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो देखो क्या करेंगे, पहले तो एंगल को लेट कर लेते हैं, लेट। तो 2 नंबर होंगे ना, स्मॉलर और लार्जर है, उसी तरह से है। लेट x डिग्री एंड y डिग्री, अब डिग्री में ना क्योंकि एंगल है, x डिग्री एंड y डिग्री बी द लार्जर एंड स्मॉलर एंगल रिस्पेक्टिवली। एक बात का तो हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो एक कंडीशन से तो क्या आ गया कि x और y का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हम इसको एक्स वाई ट्रीट करके चलेंगे, लास्ट में हम लोग इनको डिग्री में लिख देंगे। फिर यहाँ तो हमें एक्स ही लेट करके चलना पड़ेगा। अभी लिखना चाहो लिख लो, लेकिन जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करें डिग्री को बाद में लिखेंगे हम लोग। तो फिर दूसरी कंडीशन देखो क्या कहते हैं, जो लार्जर एंगल है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18, एक्सीड्स में ना ज्यादा है, मोर देन, ठीक है ना, अधिक 18 डिग्री,
वरना लार्जर में से अगर स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या कहते हैं 18 डिग्री का डिफरेंस आता है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है ना। तो दोनों को सिंप्लीफाई करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड मर्जी आपकी, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना, दूसरे मेथड का हम लोग यूज नहीं कर सकते। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 180 माइनस में y, तो सब्स्टिट्यूट सेकंड में कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड। x के प्लेस पे क्या रखना है 180 माइनस वाई, माइनस में y ये यहां से आ गया, ये लिखा x के प्लेस पे 18 माइनस वाई, और y अपनी जगह पे माइनस वाई इज इक्वल टू 18। तो ये तो बन गया -2y, और ये 18 ये उधर जाके माइनस का हो गया 180, तो -2y इज इक्वल टू, तो ये बन गया आपके पास माइनस में 162, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करो, 2 8 जा 2 1 जा, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन कौन सा फर्स्ट में ही रख लेते हैं अब तो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 है, तो x प्लस 81 इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 81, तो क्या आ गया 99 आ गया। तो x तो क्या आ गया, x की वैल्यू तो क्या आ गई 99 डिग्री आ गई, और y क्या आ गया, y क्या निकाला 81 डिग्री, एंगल है ना अब ये, तो यहां लिख लो, लिखना चाहें तो लार्जर एंगल इज इक्वल टू 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू 81 डिग्री। ठीक है, चेक करना चाहो चेक कर सकते हो, इनका सम 180 है और डिफरेंस 18 डिग्री का है। नेक्स्ट पार्ट है थर्ड पार्ट, तो कहते हैं द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800, लेटर सी बायज 3 बैट एंड 5 बॉल फॉर ₹1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, तो पहले तो लेट कर लेते हैं, लेट x एंड y कॉस्ट है ना, तो रुपीज लिख लेंगे इनको, है ना, लेट ₹x एंड ₹y बी द कॉस्ट ऑफ 1 bet and 1 ball रिस्पेक्टिवली। तो पहली कंडीशन से क्या बनेगा कि एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट की क्या बनेगी 7x, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, तो 6 बॉल की 6y, दोनों का जो कॉस्ट है वो 3800, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया आपके पास। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है, 3 बैट हैं और 5 बॉल है, तो 3 बैट की 3x हो जाएगी, 5 बॉल की 5y हो जाएगी, दोनों को मिला के 1750 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 7x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट से निकाला सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो सेकंड देखो 3x x के प्लेस पे ये आ जाएगा, प्लस में 5y
इज इक्वल टू 750। तो कटता तो है नहीं है, मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 8 3 जा 24 11 3 3 जा 9 और 2 कैरी और 6 3 जा 18y डिवाइड बाय 7 प्लस में 5y 1750। इस कैल्शियम तो 7 ही आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का तो 7 11 4 0 0 और ये माइनस 18y, ये क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35y इज इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर से, तो देखो ये क्या बचा 17 बच गया, 17y प्लस में, और इधर क्या है ये 11,400 ये प्लस में बचा है। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ 7 5 जा 35 49 और 3 52 7 और 5 12। तो 17y 12,250 माइनस हो जाएगा ये 11,400। तो 17y इज इक्वल टू 0 5 8 ये आ गया आपके पास। तो y 17 से डिवाइड करो, 17 5 85 तो y आ गया। y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, y इज इक्वल टू क्या है 15। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन किसी में रख लो, सेकंड में थोड़ा छोटा पड़ेगा, कैलकुलेशन छोटी है उसमें, वैल्यू छोटी है इसमें। तो 3x प्लस 5y, y के प्लेस पे क्या आ गया 50 आ गया, ये 1750। तो 3x 1750 5 5 250, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू ये आपके पास बचेगा 50 और ये 1500। तो 3 से डिवाइड करो, 3 5 जा, तो ये 500 आ गया। x आ गया 500, y आया 50। x क्या था कॉस्ट ऑफ बेट, सो कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज इक्वल टू ₹500 और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू ₹50। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कहता द टैक्सी चार्जेज इन इट सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105, and for a journey of 15 km, the charge paid is ₹155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? पहले यहाँ तक देखते हैं, तो फिर क्या करेंगे कॉस्ट लेट करते हैं। एक फिक्स चार्ज है और एक चार्ज जो है डिस्टेंस जितनी कवर की जाएगी उसके अनुसार है। तो लेट x be ₹x be the fixed charge and ₹y is the charge of per kilometer। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। x तो क्या है फिक्स चार्ज है, y क्या है पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है। तो पहली कंडीशन में देखो क्या बना, फिक्स चार्ज तो है ही है, फिर कहते हैं 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर के y कॉस्ट है, 10 किलोमीटर के 10y, ये दोनों को मिला के कहता है ₹105 कॉस्ट है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। सेकंड कंडीशन में कहता है कॉस्ट 15 किलोमीटर की जर्नी है, तो फिक्स चार्ज तो है ही है, 15 किलोमीटर के 15y हो जाएंगे
और दोनों के कहता है 155 ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई। फिर उसी तरह से देखो है ना, क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे x इज इक्वल टू 105 माइनस में 10y। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो सेकंड क्या है, x प्लस 15, x के प्लेस पे यह आ जाएगा 105 माइनस में 10y, ये x के प्लेस पे है, प्लस 15y इज इक्वल टू 155 माइनस 10y प्लस 15y तो प्लस 5y, ये 155 ये उधर जाके माइनस 105 तो 5y इज इक्वल टू कितना बचा 50। तो दिस इंप्लाइज y 5 से डिवाइड करो 10 आ गया। फिर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 10 सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट में या सेकंड में मर्जी है, इन फर्स्ट तो x प्लस में 10y, x प्लस में 10y, y के प्लेस पे कितना आ गया 10 आ गया, इज इक्वल टू 105 तो x इज इक्वल टू 105, ये 10 जा 100 इधर आके माइनस हो गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। x क्या था, फिक्स चार्ज था, और y क्या था, पर किलोमीटर चार्जेस था। तो देखो पहला तो आंसर यही आया, सो फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल टू ₹5। फिर क्या था, चार्ज पर किलोमीटर, वो क्या आ जाएगा y कितना आया 10 आ गया, वो 10 आ जाएगा आपके पास। फिर कहता है, देखो अब सेकंड पढ़ते हैं, हाउ डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर के लिए कितने पे करेगा ना, तो देखो 25 की कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर, कॉस्ट ऑफ 25 किलोमीटर इज गिवन बाय, देखो क्या होगा, एक तो फिक्स चार्ज है और 25 पर किलोमीटर के हिसाब से 25y हो जाएगा, x तो क्या आया 5 फिक्स चार्ज है और 25y क्या आया 10, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस में 250 तो क्या हो जाएगा 255 रुपीज, ये क्या आ जाएगी 25 किलोमीटर की कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट में कहते हैं फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 is added to both the numerator and the denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fraction। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए फ्रैक्शन क्या है। फ्रैक्शन क्या है, नंबर विच कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, p/q नहीं है, वो रैशनल नंबर होते हैं, रैशनल में माइनस भी आ सकते हैं पर फ्रैक्शन में माइनस नहीं होते हैं। तो इसका मतलब हमें दो चीजों की जरूरत होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू x, लेट कर लो, लेट डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इक्वल टू y। सो फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर क्या है x, ये क्या है y है, ठीक है। अब कंडीशन में देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है कि ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास x प्लस x/y, वो कहता है 9/11 होता है, कब होता है, इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो कहता है 9/11 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x, 11 2 जा 22, 9y
प्लस में 18। तो इसको इधर ले आएंगे, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18, ये 22 उधर, एक्स वाई को एक तरफ कर लिया, नंबर एक तरफ कर लिया, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया आपके पास। सेकंड कंडीशन में कहता है 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6। कहता है यही जो फ्रैक्शन है ये कहता है 5/6 हो जाता है। कब? जब न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6x प्लस में 18, 5y प्लस में 15। ठीक है, इसके साथ इसके साथ, तो 6x माइनस में 5y इज इक्वल टू 15, ये 18 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या निकालें, x निकाल लेते हैं। 11x 9y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, 4 उधर माइनस का ही है, तो x इज इक्वल टू 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11। इसको क्या करेंगे, फिर सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट इन सेकंड। तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो सेकंड क्या है, 6x माइनस 5 इज इक्वल टू -3। तो 6x x के प्लेस पे क्या आ गया, 9y माइनस 4 डिवाइड बाई 11, और फिर -5y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो कैंसिल तो होता नहीं है, मल्टीप्लाई, 9 6 जा 54y, 6 4 जा 24 डिवाइड बाई 11, -5y इज इक्वल टू -3। तो ये बन गया आपके पास। एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम क्या आ गया, 11 आ जाएगा, तो 11 50, ये तो एज टी जाएगा, 54y माइनस 24। अब ये 11 से मल्टीप्लाई, 55y इज इक्वल टू -3, 54 माइनस 55 तो -y, और -24 डिवाइड बाई 11 इज इक्वल टू -3/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -y -24, ये क्या हो जाएगा, -33। तो -y इज इक्वल टू -33 प्लस में 24 हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -9, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 9 आ गया। x निकालना है तो इसको किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, फर्स्ट या सेकंड में जो भी है, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट में रख लेते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये y की वैल्यू 9 आई है, तो इसमें y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फिर क्या आ गया, 11x 9 y की जगह 9 प्लेस, तो 11x माइनस 81 इज इक्वल टू -4, 11x इज इक्वल टू -4 प्लस 81, 11x इज इक्वल टू 77, तो x इज इक्वल टू 11 से डिवाइड किया 7, तो x तो क्या आ गया 7, y क्या था 9, फ्रैक्शन हमने क्या लेट किया था x/y, तो फ्रैक्शन क्या था x/y, तो x तो आ गया 7, y आ गया 9। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, देखो इसमें कहते हैं 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी है हमने, तो लेट कर लेते हैं उसी तरह से, लेट जैकब है ना, जैकब्स प्रेजेंट एज
प्रेजेंट एज एक्स, अब एज है तो ईयर्स में लिखेंगे। लेट उसका सन है, सन्स की प्रेजेंट, सन्स प्रेजेंट एज, वो क्या लेट कर लेंगे, वाई, ईयर्स लेट कर लेंगे। देखो फर्स्ट कंडीशन में कहता है 5 years हैंस, मतलब 5 साल बाद, ठीक है ना, विल बी है तो 5 साल बाद। देखो जैकब क्या होगा, 5 साल, एक्स प्लस 5 ईयर्स उसकी एज होगी, और उसके सन की एज क्या हो जाएगी, वो भी वाई प्लस में 5 हो जाएगा। अब क्या कहते हैं, जो जैकब की एज है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, ये 3 टाइम्स होगी, लेकिन इक्वल करने के लिए तो जो कम होगा एज में उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया आपके पास x प्लस में 5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 15। तो x 3y को इधर ले आएंगे, ये 5 उधर गया, 15 माइनस 5 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर सेकंड कंडीशन में देखो, सेकंड में कहता है 5 years एगो पहले जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जैकब x माइनस 5, सन y माइनस 5। अब ये 7 टाइम्स है जैकब, तो फिर उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके सन की एज को। तो x माइनस में 5 7y माइनस 35, तो x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस में 5, तो x माइनस में 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। सब्स्टिट्यूशन के लिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट से निकाल लो x, क्या हो जाएगा 10 प्लस में 3y, x इज इक्वल टू 10 प्लस में 3y। तो सब्स्टिट्यूट इन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x के प्लेस पे 10 प्लस में 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, तो ये कितना बच गया, माइनस 4y, माइनस 30 माइनस 10, तो कितना बच गया, माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 10। तो इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे, y इज इक्वल टू 10, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट में ही रख लेते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट है, तो x क्या, x रखेंगे 3y, y क्या आ गया 10, हमने निकाला अभी, तो x ये क्या बन गया 30, उधर जाके 30 प्लस में हो जाएगा, तो x क्या आ गया 40 आ गया आपके पास, ठीक है, x भी आ गया y भी। x क्या था, जैकब की एज, सो जैकब्स प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 40 years। सन्स प्रेजेंट एज वो क्या आया y क्या आया 10, तो वो हो जाएगा 10 years, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। अच्छा।